पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। कौन सा देश कब किस पर हमला कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले महीने से ये जंग ऐसे ही चल रही है। रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है और उससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहला दिया है। आपको बता दें कि काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया जिसमें 400 से ज़्यादा जानें गई हैं, जिसके बाद तालिबान सरकार बौखला उठी है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। रमज़ान का महीना चल रहा है और इसमें कई बार हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लगातार माहौल गर्म बना हुआ है, जंग जैसे हालात हैं। इसको लेकर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी। इनसे सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा हरी जी से। हरी सर, क्या लगता है पाकिस्तान एक के बाद एक बार बार हमले करता है अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान की सरकार भी, तालिबान जो है वो कोई ये नहीं कि मतलब अपना बचाव करी है, सीधा उन पर डबल अटैक करती हैं, लेकिन आखिर बार बार ये हमले करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा मसला इस समय इन दोनों देशों के बीच में नहीं है, लेकिन तनाव पिछले कई वर्षों से है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इस समय दिखाना चाहता है कि वो भी एक हस्ती है। पूरी दुनिया में इस समय पाकिस्तान की कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं है। दूसरी बात है कि इसके पीछे की एक और खबर है कि चूंकि अमेरिका के कहने पर बहुत सारी चीज़ें, अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान करता है, तो कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शायद ऐसा कुछ उनको, चाहे अमेरिकी सरकार की ओर से ऐसा कहा गया हो कि आप जो है तालिबान पर प्रेशर बनाइए। दूसरी बात है कि अमेरिका को तालिबान का एयरबेस चाहिए जिससे वो चाइना पर नज़र रख सकें। दूसरी बात, वो हथियार भी वापस मांग रहा है। वो डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी जगह पे ये पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर जो है उनके इशारे पर अफ़गानिस्तान से खेल रहा है। दूसरी बात है कि ये इस समय जब रमज़ान का महीना चल रहा है, अफ़गानिस्तान में रिहैबिलिटेशन सेंटर में 2000 बेड का है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर हमला किया है इन्होंने। जो तालिबान का दावा है कि उसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं और लगभग 250 लोग घायल हैं और 400 के आसपास लोगों की जानें गई हैं। तो आंकड़ा ये बढ़ सकता है क्योंकि घायलों में ये धमाके हुए हैं, कई तो दीवार के नीचे दब गए होंगे, कई ब्लास्ट में कईयों की मौत हुई होगी, तो आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है कि इस समय चौतरफा, आप गल्फ़ कंट्रीज़ जो देखें, चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड में एक अलग तरह की जंग है, उधर ईरान है मोर्चे पर, उधर अमेरिका है, सामने इजराइल है। तो पाकिस्तान को भी लगता है कि थोड़ा हम भी दिखाएं कि हम भी पावरफुल हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही नूर खान एयरबेस पर वो तालिबान अटैक कर गया था और इनको तहस नहस कर दिया था। और तालिबान एक कला में माहिर नहीं है, वो आसमानी युद्ध को तो करेगा ही इनसे, उसके बाद ज़मीनी और भी तरह तरह के उसके हथकंडे हैं कि उसमें ठठ नहीं पाएंगे। और वैसे भी तालिबान इससे पहले जब भी हमला किया है पाकिस्तान को, उनको ज़बरदस्त उनको चोट पहुंचाई है। अब दूसरी बात है कि पाकिस्तान इसको सुलझाना क्यों नहीं चाहता। पाकिस्तान कभी सऊदी के पास चला जाएगा, कभी कतर के पास चला जाएगा कि तालिबान से बचाओ। तो ठीक है भाई, एक बार हमला हुआ, सब कुछ पहले बार आपने रफा दफा कर देना था, लेकिन आप बार बार स्ट्राइक करने जाएंगे, आप बार बार उनके निर्दोष लोगों को मारेंगे, तो तालिबान क्या छोड़ने वाला है? तो अब मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान हद से आगे निकल चुका है और तालिबान छोड़ने वाला तो नहीं है। ये तो पाकिस्तान भी समझ जाए। और पाकिस्तान चौतरफा उलझा हुआ है इस समय। उधर आप BLA का देख लीजिए, वहाँ पर बलोच जो है वो लगातार इनको चुनौती दे ही रहे हैं। उधर और भी सिंध प्रांत में के आसपास में POK में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ डिलीवर नहीं हो रही है। वहाँ जनता काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी नाराज़ है। इंटरनल भी इनका पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही खतरनाक स्टेज में जाता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब से अपने आप का गिरेबां बचाने के लिए वहाँ की सरकार और सेना प्रमुख जो हैं लगातार इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ताकि लोगों को इस तरफ जो है आप समेटे रखिए कि हम तालिबान से लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ रहे हैं, आप किसी के निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि तालिबान आपको छोड़ेगा नहीं।
बिल्कुल, देखिए तालिबान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार वहाँ पर हमले करता है और बदले में खाता भी है। तो ये जो ताज़ा मामला जो है, पाकिस्तान ने काबुल के एक रिहैब सेंटर को निशाना बनाया जिसमें 400 लोगों की जान गई। तो वहीं पाकिस्तान का ये दावा, अफ़गानिस्तान ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के हमले में 400 से ज़्यादा लोगों की जान गई और एक रिहैब सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जबकि पाकिस्तान जो है वो इस आरोपों को, इनको खारिज करता है और वो कहता है कि उसने अफ़गानिस्तान के जो है वो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। देखा जाएगा, जांच का विषय है, आखिर कब इस बारे में और क्या क्या निकल कर सामने आता है। लेकिन एक बात ये तय है कि अजीत सर, जब जब ये हमले हो रहे हैं तब तब कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन इन हमलों को लेकर ना तो शहबाज का बयान सामने आया है, ना आसिम मुनीर का बयान सामने आया है। नहीं, शहबाज शरीफ के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान जारी किया कि नहीं, हमने हॉस्पिटल को नहीं निशाना बनाया। हमने अब इस बारे में आया है, अब से पहले जो हुए उनके बारे में नहीं, उसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि तालिबान कमज़ोर है या उसके पास अमेरिकी हथियार हैं और ज़मीनी लड़ाई में महारत हासिल है उसको। इसीलिए अमेरिका देखिए 20 साल तक वहाँ रहा, लेकिन उसको छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि तालिबान से वो मुकाबला नहीं कर पाया। तो फिर पाकिस्तान क्या कर पाएगा? तो अजीब एक विडंबना है कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अब वही पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा है जो है। और हम लोग पहले ये सुनते समझते थे, या पूरी दुनिया समझती थी कि ये जो अरब वर्ल्ड है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, सब एक हैं। अब दिखाई पड़ रहा है कि हर कोई एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा जो है, मतलब लगता है कि बताइए कि सब एक होने को बोलते हैं। और जिस तरह से, और एक ऐसे समय में जब दुनिया ऑयल की शॉर्टेज से जूझ रही है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कमी नहीं है, वहाँ के सरकारी कर्मचारियों का कोटा जो है घटा दिया गया, उनकी सैलरी कम कर दी गई, इस तरह की जो है क्राइसिस है। बावजूद इसके कि आप पीसफुल तरीके से कोशिश करनी चाहिए थी कि जाके वहाँ बातचीत करते और जो भी समस्या है उसका निपटारा करते। आप अटैक कर रहे हैं और इनोसेंट लोगों की जानें जा रही हैं। तालिबान भी अगर अटैक किया तो पाकिस्तान में भी बहुत हाहाकार, और उसने किया डूरन लाइन पर। जब हमने देखा कि लड़ाई हुई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, न सिर्फ नागरिकों का नुकसान हुआ बल्कि आर्मी का बहुत नुकसान हुआ। उनकी चेक पोस्ट काफ़ी कब्जा कर लिया उसने, आर्मी के जवानों को मारा तालिबान के लड़ाकों ने। तो ये एक अजीब स्थिति है और पाकिस्तान को चाहिए। और दूसरी बात कि पाकिस्तान कतर और सऊदी अरब से ये भी कहता है कि भाई तालिबान से ज़रा कहिए, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है, कि कहिए कि हमसे लड़ाई ना करे। तो दोनों तरफ जो है अजीब सी स्थिति है पाकिस्तान में, कि ऑयल क्राइसिस से पहले भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उसको अगर IMF या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अगर पैसा न दे तो उसका कुछ चलता ही नहीं, उसका सरकारी खर्च भी पूरा नहीं हो सकता। और ऐसे समय में आप वार लड़ रहे ऑयल क्राइसिस के चलते, तो ये एक बहुत अजीब स्थिति है। और यदि अफ़गानिस्तान ने अटैक किया, तालिबान ने अटैक किया, तब तो पाकिस्तान को बहुत बुरी चोट लग सकती है, और ऐसा हाल के दिनों में होता रहा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पीसफुली इस मसले का समाधान करे। अगर आतंकवादी उधर हैं, जो तहरीक तालिबान बोला जाता है पाकिस्तान के, तो उन अफ़गानिस्तान के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, सबूत देने चाहिए कि भाई यहाँ पे हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। जैसा कि भारत करता है कि पहले डोजियर दिया, उसके बाद अगर नहीं माने तब फिर घुस के मारा भारत ने। तो पाकिस्तान की अजीब सी स्थिति है, ना उसकी सरकार को समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ना आर्मी को। देखिए, सही बात है कि जब जब ये हमले होते हैं तब तक ये सवाल उठता है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार ये जो जंग हो रही है, इनमें आम नागरिक जो है वो मारे जा रहे हैं। बात अफ़गानिस्तान में अगर इसकी हम बात करें तो पहले देखा गया था, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की थी कई सारे इलाकों में, तो उसमें 19 लोग जो वहाँ के नागरिक थे वो मारे गए थे, जो एक ही परिवार के थे। अब ये 400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है जो वहाँ के नागरिक हैं। ऐसा दावा अफ़गानिस्तान ने किया है, जबकि पाकिस्तान इसे खारिज करता है और ये कहता है कि हमने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक आखिरी सवाल। जंग जब ये होती है तो सैन्य ठिकानों पर अगर हमले होते हैं, आतंकियों पे निशानेबाजी होती है, दहशतगर्दों को मिटाया जाता है, तो ये सही है। लेकिन जब ऐसे जंग में आम नागरिक, बेकसूर लोग, जो निर्दोष लोग, जो सिर्फ देश में रह रहे होते हैं, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जब वो मारे जाते हैं, तो इस पर एक्शन क्यों नहीं?
देखिए, एक्शन तो होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आप जंग भी लड़ रहे हैं तो एक मॉरल जिम्मेदारी आपकी होती है किसी भी कंट्री की, अगर युद्ध में है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आम नागरिकों को चोट न पहुंचाएं। अब सबसे बड़ी बात है कि वो कौन सा उनका सैन्य बेस था जो आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बनाया, इसका मतलब आप हवा में तीर मार रहे हैं। आपके पास कोई जानकारी नहीं है तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, कि उनकी कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ सैन्य बेस है, कहाँ आम लोग रहते हैं। आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर को निशाना बना दिया जो 2000 बेड का है, वो जहाँ पर लोग अपना इलाज करा रहे हैं और उनके और नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर उनके मरीजों और उनके रिश्तेदारों को, डॉक्टरों को आपने निपटा दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है हवा में बहुत बहुत बात करता है। उसकी जो ज़मीनी हकीकत है, उसके जो विमान है, उसकी जो कैपेसिटी है, युद्ध लड़ने की जो क्षमता है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था, भारत ने जम के धोया था और तालिबान भी धो ही रहा है उनको, और उनके सारे हथियार जो हैं फेल हो जा रहे हैं। हमारा जो भारत का अभिनंदन है वो चौथे पीढ़ी के विमान से, उनके लड़ाकू विमान से उनके दूसरी पीढ़ी के विमान F-16 को मार के चला आ रहा है, तो मिग से, तो आप मिग 29 से, तो आप समझ जाइए कि उनके लेवल में क्या है, वो किस मतलब मुगालते में जी रहे हैं। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में इंटरनली अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा भूखमरी है। रमज़ान के महीने में क्राइसिस हर चीज़ की है। ईरान से जो 6000 के आसपास लीटर जो तेल चुरा के लाते थे, अब उस पर भी पाबंदी है, क्योंकि उस समय कहाँ जाएं, कहीं बम न गिर जाए, तो उसमें भी कमी आई है। दूसरा है कि यूरोपियन मार्केट में इंडिया की एंट्री के बाद अब इनका जो हिसाब किताब है डाउन हो गया है, वहाँ से भी रोजगार छीनना है, मतलब करोड़ों लोग वहाँ से रोजगार हो जाएंगे जो इस काम में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान घरेलू टेंशन से जूझ रहा है और उसी से पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है। जाहिर है कि आपको बता दें कि इन हमलों के बाद, इस एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान भी चुप नहीं है। उसने भी ये साफ कह दिया है कि अब जो है कूटनीतिक तरीके से बात नहीं होगी, अब सीधा पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।